स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पोकन 60 डेज की 21 क्लास में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स, जो कि आपके इंग्लिश स्पोकन में भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ओके एवरीवन, चलिए आज हम ए और एन का यूज पढ़ेंगे। तो ध्यान दे करके आपको समझना होगा कि ए का और एन का यूज कहाँ पर किया जाता है। ओके, तो चलिए देखो इधर फटाफट से। इंग्लिश स्पोकन में हम बोलते हैं जैसे मैंने एक कबूतर देखा, मैंने एक कबूतर देखा। हिंदी में बोले चाहे नहीं बोले, मैंने कबूतर देखा। ओके, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होती है, एक बोलो या मत बोलो, परंतु इंग्लिश में बोलना बहुत ज़रूरी होता है ना। मैंने एक कबूतर देखा तो अपन कैसे बोलेंगे, देखिए इधर फटाफट से। आई सा पिजन, ठीक है, आई सा पिजन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। कैसे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए या एन या द नहीं लगाया आपने। एक चीज़ तो लगानी पड़ेगी आपको, परंतु यहाँ पर आपने कुछ नहीं लगाया है इससे पहले, तो यह रॉन्ग हो जाएगा। और इसको बनाएंगे कैसे, तो ध्यान से सुनो। आई सा अ, ए लगानी ही पड़ेगी इसमें। ओके एवरीवन, चलिए देखो इधर फटाफट से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि किसी वाक्य में एक ही चीज़ की बात हो, एक ही चीज़ की बात हो, ठीक है, किसी वाक्य में एक ही चीज़ की बात हो तो उससे पहले ए और एन का यूज किया जाता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, है ना। चलिए तो और एग्जांपल्स देखते हैं इसके अच्छे तरीके से। कहने का सेंस ये है कि आपको एक मिनट में ही समझ में आ गया होगा कि ए का यूज एन का यूज किस तरीके से किया जा रहा है ना। एक चीज़ के लिए किया जाता है, कोई भी चीज़ है ना। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मैंने क्या बोला, मेरे पास एक पेन है ना। हिंदी में बोल दो भले, मेरे पास पेन है, बस एक बोलो या मत। चलिए मेरे पास एक मोबाइल था, मेरे पास मोबाइल था, तो इसको कैसे बोले, आई हैड अ मोबाइल। आई हैड अ मोबाइल तो ये गलत हो जाएगा। आई हैड अ मोबाइल बोलेंगे तो सही हो जाएगा। ओके, आई हैव बैग, आई हैव बैग, है ना, तो गलत होगा ये, क्योंकि इसमें हमने क्या नहीं लगाया है, आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया है। ओके, इधर देखो, आई हैव अ बैग, आई हैव बैग करेंगे तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एक बैग है ना। हाँ चलिए आगे देखो, आई हैड अ बिग कार, आई हैड बिग कार। अगर हमने इसमें ए एंड द यूज़ नहीं किया तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी हमने आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया है बिग कार से पहले, है ना। एक बिग कार है या हजारों बिग कार हैं, पता क्या कितनी कारें हैं भाई। इंग्लिश तो साफ साफ कहती है कि मुझे तो बताओ करेक्ट बिल्कुल, ओके, कि आपके पास कितनी कार्स हैं। चलिए इसको बनाएंगे कैसे सही, आई हैड अ बिग कार, अ लग जाएगा इससे पहले, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ए भी बताना पड़ेगा आपको कि ए किसके साथ लगता है, एन किसके साथ लगता है ना। तो चलिए ये चीज़ मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखिए फटाफट से, ए का यूज़ कहाँ किया जाता है, एन का यूज़ कहाँ किया जाता है, ध्यान दे करके देखोगे तो पता चलेगा आपको। देखिए जब व्यंजन की ध्वनि निकले, किसकी, व्यंजन की, जैसे कोई भी शब्द दिया हुआ है आपके आगे, यूनिवर्सिटी, यूनियन, डॉग, गर्ल, बॉय, बैग, इनको पढ़ोगे तो आपको व्यंजन की ध्वनि निकलनी चाहिए। व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, क से लेकर के ज्ञ तक होते हैं आपके, है ना। क से लेकर ज्ञ तक आपके व्यंजन होते हैं, जिसमें से किसी भी चीज़ की आपको ध्वनि दिख जाए तो वहाँ पर लगाना है आपको यूज़ ऑफ ए। ओके, और एन का यूज कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर आपको स्वर की ध्वनि सुनाई पड़े। स्वर कौन से होते हैं, अ से लेकर के अह तक, है ना, अ से लेकर के अह तक आपके वोवेल्स होते हैं, है ना, वो भी हिंदी के। अब ध्यान दो, देखो यूनिवर्सिटी मैंने लिखा, यूनिवर्सिटी। अब आप आगे के लिए लिखो चाहे मत लिखो, लिख देती हूँ, चलो यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी मैंने लिख दिया। अब देखो फटाफट से यह आया है ना, यह, और देखो यह क्या है, व्यंजन है, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। यूनियन लिखा मैंने, लो यूनियन लिख दिया। यह क्या है, इसमें यह भी व्यंजन है। डॉग लिखो, डॉग, तो डॉग क्या है, ये भी व्यंजन है। व्यंजन की ध्वनि निकल रही है ना, गर्ल, एक ग क्या है, व्यंजन है। बॉय में बी क्या है, व्यंजन है। तो आपको पता चल रहा होगा कि जहाँ पर हमें व्यंजन की ध्वनि सुनाई पड़ जाए ए लगाना है। ओके, अब इधर देखो फटाफट से, अंकल लिख के देखा हमने, आ रहा है,
अ से लेकर अह तक, अ से लेकर अह तक जो भी शब्द मिल जाए आपको बीच वाले, तो आपको क्या यूज करना है, यहाँ पर एन का यूज। ठीक है, अब देखो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लिख के देख लो, लिख लिया। अब यहाँ पर अ आया है तो एन का यूज होगा। अगली, अगली आया है तो किसका यूज होगा, एन का। एप्पल, ए आया है, ए क्या आया है, स्वर की ध्वनि निकल रही है तो यहाँ पर भी एन का यूज होगा। ओके, एलिफेंट, एलिफेंट में भी किसकी ध्वनि निकल रही है, ए की, ए क्या है, स्वर है, तो यहाँ पर भी एन का यूज होगा। और यहाँ पर MBBS, MBBS को लिख के देखना आप, MBBS लिख दिया मैंने। तो एम देखो ए आ रहा है, ए पहला अक्षर ध्यान में रखना है बस, फिर यहाँ पर एन लिख दिया। अब एम ए लिख के देख लो, तो हमको पता चला बिल्कुल कि ए और एन का यूज कहाँ पर किया जा रहा है। ए का यूज वहाँ पर किया जा रहा है जहाँ पर हमें व्यंजन की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, और एन का यूज वहाँ पर किया जा रहा है जहाँ पर हमें पड़ रही है। ओके, यानी कि साउंड सुनाई पड़ रहा है। चलिए अब देखना फटाफट से, यूनिवर्सिटी के आगे क्या भरा जाएगा, ए यूनियन से पहले ए है ना। चलिए अब इससे पहले एन भरा जाएगा, एन और एन पढ़ के देख लेना आप सभी, एन और एन। ठीक है, एन भर दिया मैंने, सबसे पहले एन भर दिया इसमें और इसमें ए भर दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। ये आपकी 21 क्लास है। ओके, 21 दिन हो गए आपकी क्लास को चलते चलते। यस, रेगुलर चल रही है और आप भी रेगुलर देखो, कमेंट्स करो और सब कुछ एनालाइज करो। ओके, अगला देखो फटाफट से, यहाँ पर होता है आपका ए और एन का यूज फिनिश। ओके, दूसरी वीडियो में कराऊंगी मैं आपको द का यूज, वो होगी आपकी 23 क्लास, तो आपको ध्यान से वो भी देखनी है क्योंकि यूज ऑफ द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। अब देखो फटाफट से, ये रहा आपके लिए होमवर्क। क्या है ये आपके लिए होमवर्क, ये करना है आपको। ओके एवरीवन, और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर डालने हैं और मैं चेक कर लूँगी आपके आंसर्स को। ओके एवरीवन, तब तक जय हिंद ऑल ऑफ यू।